हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटन्स। मैं रुचि खरे, योर रीजनिंग मेंटोर। सो कैसे हो आप सब लोग? होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही जानदार, शानदार और बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 22 और 23 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है IPS PO का, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो ज़ोरों शोरों से होनी ही है, ठीक है। और नोटिफिकेशन की भर भर के भरमार आ रही है, जैसे कि अभी IPS क्लर्क रिसेंट में आया और अब SBI क्लर्क भी आ चुका है ना। तो अब नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आपके सामने है और बहुत बड़ा मौका आपके सामने है, ठीक है। तो उसी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं और करते हैं IPS PO का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो शुरुआत करें, चलो शुरुआत करते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मिसलिनियस करेंगे और फिर उसके बाद पजल्स पे जाएंगे। अगर पजल्स बीच में आ भी गए तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है। चलो करेंगे। अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें स्टेटमेंट दिया गया है ये, और कंक्लूजन में पूछा गया है कि G बड़ा बराबर है P से, ठीक है। P यहाँ पे है, G यहाँ पे है, इनके बीच में आ चुका है ये अपोजिट साइन। यहाँ पे हमारा ये अपोजिट साइन हो गया, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। पहला वाला तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब उसके बाद दिया गया है L बड़ा है O से, एज इज़ ग्रेटर देन O। तो इस पे देख लेंगे, ये वाला हमारा राइट आ रहा है, डेफिनेट और इनडेफिनेट साइन में से हमेशा डेफिनेट साइन विन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ दूसरा हमारा कंक्लूजन है वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्या आएगा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें ये हमारा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या दिया गया है कि A इज़ ग्रेटर देन F, A F से बड़ा है। इसमें भी हमें बहुत सारे अपोजिट साइन देखने को मिल गए हैं, तो ये हो जाएगा ख़त्म यहीं पे, ठीक है। ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, G बड़ा है D से, G हमारा यहाँ पे है और D हमारा यहाँ पे है। इन दोनों में भी काफ़ी सारे अपोजिट साइन दिए गए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं ये लोग, ठीक है। तो इनके बीच में भी नहीं पटेगी, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग और हमारा हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें ये दिए गए हैं स्टेटमेंट, देन कंक्लूजन देख लेंगे। उसमें दिया गया x इज़ ग्रेटर देन W, x बड़ा है W से, तो ये वाला तो हमारा राइट आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेफिनेट साइन दिया गया है और इनडेफिनेट साइन के आगे हमेशा विन होता है डेफिनेट साइन, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा राइट, ठीक है। अब दूसरे में दिया गया है z बड़ा है U से, यहाँ पे आ गया यहाँ पे अपोजिट साइन। यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा था, लेकिन इसने बाजी मार ली और बिगाड़ दिया काम, ठीक है। तो इनके बीच रिश्ता नहीं हुआ, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आएंगे अब सिलोगिज्म पे, ठीक है। सिलोगिज्म के हमने वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन आप अगर पर्टिकुलर एक टॉपिक्स की वीडियो की डिमांड करोगे तो मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊँगी, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, सिलोगिज्म हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, या फिर कोई और टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। चलो इसमें करेंगे। केवल कुछ रेट्रो पावर है, ठीक है। इसमें ओनली फ्यू वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन पे रिवीजन बहुत ज़्यादा कर लेंगे। कुछ पावर फाइट हैं, ठीक है। कोई फाइट रिस्की नहीं है, ठीक है, रिस्की नहीं है, और ये रेट्रो हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है? कंक्लूजन, कुछ रेट्रो के फाइट होने की संभावना पूछा गया है, तो बिल्कुल हम इसको कहते हैं कि तुम अपने फेवर में ये रख लो, ये वाला हमारा हो जाएगा राइट, क्योंकि इसकी संभावना हो सकती है, ठीक है। और उसने कुछ बोला है तो फिर तो बिल्कुल हो सकती है। कोई पावर रिस्की नहीं है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा,
ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम सिर्फ इसके लिए पूछते तो एक पल को हम फिर भी सोच लेते, लेकिन उसने पूरे के लिए बोल दिया, ये तो पाप कर दिया इसने, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा गलत और हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है केवल कुछ ग्रे वर्क हैं, ठीक है, केवल कुछ ग्रे वर्क हैं, वर्क हैं, ठीक है, केवल कुछ, ओनली अ फ्यू, ठीक है। सभी वर्क गुड हैं, अच्छा सभी वर्क गुड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, कोई गुड फूड नहीं है, कोई गुड फूड नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारा डायग्राम, ठीक है, हमारा बन गया डायग्राम। अब हम इसमें देख लेंगे कंक्लूजन क्या दे रहा है। कंक्लूजन दे रहा है कि सभी वर्ग के फूड होने की संभावना है, सभी वर्ग के फूड होने की संभावना है। ये क्या पूछ लिया, ये क्या बोल दिया तुमने भाई। इसमें जब इसकी रिस्ट्रिक्शन है गुड की और पूरा वर्क का पार्ट गुड के अंदर है, तो ये तो सम भी नहीं आएगा, फिर तो तुम पूरी की बात कर रहे हो, वो तो गलत ही हो जाएगा, ये तो गलत ही हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। सभी वर्क कभी भी फूड में नहीं जा सकते, ना संभावना में ना किसी भी वे में, ठीक है। कोई ग्रे फूड नहीं है, कोई ग्रे फूड नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। हम दोनों के बारे, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया और सेकंड वाला भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आ गया आंसर, आ गया समझ सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में भी एक और सिलोगिज्म है, चलिए इसको आंसर करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, कुछ रेगुलेट ऑर्डर है, कुछ रेगुलेट ऑर्डर है, ठीक है। देन सभी ऑर्डर डिक्लेयर हैं, सभी ऑर्डर डिक्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ डिक्लेयर सेगमेंट है, कुछ डिक्लेयर सेगमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या पूछा गया है, कंक्लूजन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कुछ रेगुलेट डिक्लेयर हैं, कुछ रेगुलेट डिक्लेयर हैं, बिल्कुल हैं, ये तो हमें दिख ही रहा है कि हैं, ठीक है, ये राइट हो गया। कोई ऑर्डर सेगमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर सेगमेंट नहीं है, हम इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, इसके बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट, ठीक है। आ गया आंसर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इसमें हमें पेयर्स बताने हैं कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी संख्या दी गई है या बहुत बड़ा एक वर्ड दिया गया है, जैसे हमारे वर्ड बेस्ड भी पेयर पूछते हैं और इसमें नंबर बेस पे भी पेयर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ी संख्या दी गई है या बहुत बड़ा एक कोई मीनिंग दिया गया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको सबसे लास्ट में करो, ठीक है, सबसे लास्ट में करो। एक ये वाला हो गया, एक और मीनिंगफुल वर्ड वाला होता है कि हमें दे दिया जाता है ये वर्ड में एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, ठीक है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो, जब तक आप इन क्वेश्चंस में श्योर नहीं हो आंसर मत करना, है ना। चलो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 5 8 2 3 1 2, ठीक है, ये हमने नंबर लिख लिया। अब पेयर चेक कर लेंगे इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, आगे पीछे दोनों साइड से बताने हैं। 7 8 9 यहाँ से नहीं बन रहा, 5 6 7 नहीं बन रहा, 8 से बनेगा नहीं, 2 3 1 ये बन रहा है, ठीक है, 2 3 यहाँ से हो गया, 3 से पता नहीं, 1 से 2 ये हो गया, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 3 से हो गया 4 5 6 7 ये हो गया, ठीक है। अब 2 3 4 5 पता नहीं, 8 9 पता नहीं, यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। इतने हमारे पेयर्स बन के तैयार है, 2 3 4 3 4 5 6 7, ठीक है, 4 पेयर बन के तैयार हैं और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। हमने कोई नंबर तो नहीं छोड़ा, अच्छा 6 5 हमने छोड़ दिए भाई, 6 5 हमने छोड़ दिए। चलो इसको भी ले लेंगे कि जैसे यहाँ से 5 से तो वहाँ आएगा नहीं, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ये एक पेयर बन रहा है, ठीक है।
ये एक पेयर बन रहा है, तो हमारा क्या हो गया, मोर देन 4, क्या हो गया यहाँ से, अब हमारा मोर देन 4 बन गया। अब चाहे जितने पेयर बने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मोर देन 4 आ गया, अगर 5 आपके पेयर बनते दिखाई दे गए तो मोर देन 4 आ गया हमारा आंसर। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने पेयर बन रहे हैं, जितने पेयर बन रहे हैं बना लो भाई, हमें तो नहीं बनाने, ठीक है। ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, ठीक है, इसमें बाएं छोर से पहला, ठीक है, आर, फिर देन दूसरा ई, देन 8वां 3 4 5 6 7 8, फिर से आर आया, और फिर 9वां तो ए आ गया, ठीक है। इससे क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, और अगर बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, यदि 3 से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर ये आएगा, अन्यथा दिए गए विकल्पों में से सही कीजिए। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। एक मुझे याद आ रहा है कि एक ये रेयर शब्द बनता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मुश्किल, ठीक है, और एक रियर होता है, REAR, ठीक है। इसका मीनिंग मुझे एक कुछ हल्का हल्का सा याद आ रहा है, ठीक है, बट ये 2 मीनिंग्स तो आपकी बनेंगी कंफर्म, ठीक है, ठीक है। अगर इसी चीज़ में होता, अगर आपको कंफर्म आंसर नहीं आ रहा है ना, तो आप इसका आंसर मत करना, लेकिन क्वेश्चन गलत करके मत आना जब तक आप 100% श्योर नहीं हो इस क्वेश्चन को लेकर। चलो नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, इसको करेंगे। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, इसको करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि ई बिंदु डी के 17 मीटर पूर्व में है। ई डी के 17 मीटर पूर्व में है, ठीक है। ई डी के 17 मीटर पूर्व में है, ठीक है। बिंदु एम डी के 47 मीटर उत्तर में है। एम डी के 47 मीटर उत्तर में है, ठीक है। एम ए के 3 मीटर पश्चिम में है। एम ई के पश्चिम में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। एम ए के जो ए है उसके 3 मीटर पश्चिम में है। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया ए और यहाँ पे आ गया 3, ठीक है, ठीक है। अब आगे ए एस के 37 मीटर उत्तर में है। ए एस के 37 मीटर उत्तर में है, ठीक है। ये हमारा 47 हो गया, तो 37 हम यहाँ मान लेंगे, ठीक है। किसके, एस के, ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्स ई के 23 मीटर उत्तर में है। अच्छा, एक्स ई के 23 मीटर उत्तर में है, ठीक है, ये हो गया। अब वाई एक्स के 2 मीटर पश्चिम में है। वाई एक्स के 2 मीटर पश्चिम में है, यहाँ पे 2 हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है, वाई। नेक्स्ट बिंदु डब्लू वाई के 5 मीटर दक्षिण में है। डब्लू जो है वाई के 5 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, ठीक, यहाँ पे इक्वल पे नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा कितना था, 3 वाई, ठीक है। यहाँ पे 10 बचा था, वो ज़्यादा ऊपर चला गया, इसको हम थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ये इतना आ गया, ठीक है। कितना था ये, 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा स्पेस कम है, हमें पूरा हटाना पड़ेगा, तो आप वो देख लोगे, आप ज़्यादा स्पेस में थोड़ा लेके चलोगे, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया। अब ये डब्लू है, एफ डब्लू के 3 मीटर पश्चिम में है, ठीक है, ये हमारा डब्लू है, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे, एफ डब्लू के 3 मीटर पश्चिम में है, ठीक है। डब्लू के 3 मीटर पश्चिम में, कौन, एफ, ठीक है। इस प्रकार का आपका डायरेक्शन बनेगा, इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। बहुत थोड़ा छोटा छोटा हो गया, मुझे थोड़ा और डिस्टेंस लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऊपर अगर हम ज़्यादा जाते तो और ज़्यादा ऊपर चले जाते, ठीक है, या फिर हमें दोबारा करना पड़ता, ठीक है। और ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नहीं लेके आई हूँ, आप वो
क्योंकि जब हमें एक बार डायरेक्शन बन जाती है, या पजल्स हो या डायरेक्शंस हो, एक बार बन जाती है तो हमें वो सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो दिए जाते हैं वो हमसे बहुत आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं उसके क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेके आई हूँ, ठीक है। हमारा उद्देश्य था कि हमें उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखना, ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट पे करते हैं। ये है हमारी पजल हमारे सामने, हमारी पजल हमारे सामने है, इसको करेंगे, इसको करेंगे। इस पे दिया गया है व्यक्तियों की एक अनिश्चित संख्या एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उत्तर की ओर अनिश्चित संख्या है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या दिया गया, एल और डी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, ना हमें दायां क्लियर किया गया है ना बायां, तो 4 व्यक्ति बैठा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। डी यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, एल, ठीक है। अब आगे एच एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एच एल के बाएं से दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, एस और डी के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने डी और एच के बीच में, डी और एच के बीच में यहाँ दिए गए हैं, उतने ही एस और डी के बीच में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति दिए गए हैं। यहाँ पे एस में, एस और डी के बीच में भी 6 बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लेंगे, इन दोनों के बीच 2 हैं तो डी और एस के बीच में भी 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, इस पे क्या पूछा गया, एस पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो 2 पर्सन यहाँ बैठ जाएंगे और 2 पर्सन यहाँ बैठ जाएंगे, तो ये तीसरे स्थान पर हो गए। अब डब्ल्यू और एस के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, डब्ल्यू और एस के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये लास्ट से 3rd नंबर पे, तो इसके बाद कोई नहीं जाएगा और इसके बाद भी कोई नहीं जाएगा, ठीक है। पी डब्ल्यू के ठीक दाएं बैठा है, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ ये हो जाएगा कैंसिल। अब हम यहाँ पे पी को बैठा देंगे ठीक दाएं। पी और एस के बीच व्यक्तियों की संख्या, जो पी और एस के बीच व्यक्तियों की संख्या है 3, बट एच के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या से 2 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बैठे हैं जो कि 2 अधिक हैं एच के बाएं होने से, तो यहाँ पे 1 पर्सन बैठ जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और अब हम देख लेंगे कि इसमें कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 व्यक्ति हमारे इस पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपके लिए नहीं लेके आई हूँ, तो वो आप देख लोगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, कि क्वेश्चन हम कितने इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट करेंगे। ये दिया गया है ईयर बेस्ड, ठीक है, ईयर बेस्ड दिया गया है। अब ये देख लेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें ए से जी तक पर्सन दिए गए हैं 7, अच्छा, और ये ईयर दिए गए हैं 1947, फिर 1962, फिर 1974, देन 1981, देन 1998, देन 2009, ठीक है। ये हमारे हो गए 6 हुए, ये तो मैंने कुछ स्किप किया, 47 62 74 81 87, ओके, 1987 1998 एंड 2009, ठीक है। अब इसकी टेबल बना लेंगे वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये हमारी टेबल बन गई। अब हमें इसकी 2025 के अनुसार इसकी गणना करनी है कि ये कितने साल के हैं, ठीक है। 25 में से 9 गए, कितना बचा, 16, ठीक है। अब इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 27, ठीक है। अब 25 में 13 और ऐड कर देंगे, 25 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 38, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हुआ 19, 19 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एंड 4 44, ठीक है। अब इसमें 26 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 एंड 5
51। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 28, 28 और 25। ठीक है, 28 नहीं 38 आएगा। ठीक है, 38। ठीक, 38 और 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8 5 13 और 63। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 53, 53 और 25 तो ये हो गया 78। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हो गई हमारी गणना। ठीक, इस अकॉर्डिंग हो गई हमारी गणना। अब देख लेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। डांसिंग पसंद करने वाले की आयु 3 का गुणज है। ठीक है, डांसिंग पसंद करने वाले की 3 का गुणज है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेंगे कि कुछ और दिया गया इससे रिलेटेड। बी और डांसिंग पसंद करने वाले की आयु के अंतर एक विषम संख्या है। अच्छा, नेक्स्ट चलो अब हम देख लेते हैं। बी बड़ा है, बी बड़ा है डांसिंग वाले से, ये भी हमें याद रखना है। चलो तो क्या हम पहले सबसे पहले यहाँ पे डांसिंग रख के देखें जो 3 का गुणज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले डांस लिख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। और एक हम यहाँ पे डांस लिख लेते हैं क्योंकि बी उससे बड़ा है तो हम देख लेंगे क्योंकि ये दोनों 3 के गुणज ही हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिख लिया। अब इनके बीच हमें बताना है कि अंतर जो बी है और डांसिंग वाला है उनके बीच आना चाहिए अंतर विषम का। अगर हम 27 करते हैं, ठीक है, तो अगर हम 14 से अगर इसको माइनस करते हैं, जैसे अंतर आना है उनके बीच, तो अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 7 और ये 17 आ जाएगा। ठीक है, तो b को हम यहाँ एक तरह से बैठा सकते हैं। वहीं पे अगर हम 11 में से अगर 7 करें तो 4 आएगा, 13 में से 7 करेंगे तो 6 आएगा और 8 में से करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो एक संभावना यहाँ पे भी आती है कि यहाँ पे भी हम b लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे साइड में अभी कॉर्नर पे लिख दिया। अब ये वाला आएगा, इसमें अगर हम देखें कि अगर 3 से करते हैं तो 2 आएगा और यहाँ पे 8 से करते हैं तो 7 आएगा। ठीक है, 8 - 1 करेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पे भी हम b लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आया बी और स्विमिंग पसंद करने वाले के बीच 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, बी और स्विमिंग 1 2 3, 1 2 3 यहाँ नहीं आ रहा, तो ये वाला बी हो जाएगा हमारा ख़त्म। ठीक है, ये वाला बी हो जाएगा हमारा ख़त्म। 4 व्यक्ति कर देंगे तो बी और एफ के बीच 4 थे, है ना, नहीं, बी और स्विमिंग पसंद करने वाले 1 2 3 4, तो यहाँ ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि स्विमिंग और बी और स्विमिंग पसंद करने वाले के बीच 4 व्यक्ति थे, तो 1 2 3 4 करे तो यहाँ पे तो डांस बैठा हुआ है। अब यहाँ करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ 4 आया, यहाँ पे आ जाएगा स्विमिंग। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा स्विमिंग। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट देख लेंगे। एफ की आयु विषम नहीं है, एफ की आयु सम होगी, विषम नहीं होगी। बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये 3 अभी बचे हुए हैं एफ के लिए। ठीक है, तो क्या हम ये कर लें कि इनको यहाँ से हटा के, इनको यहाँ से हटा के हम यहाँ पे भी एक कंडीशन ले लें, है ना, यहाँ पे भी एक कंडीशन ले लें। तो यहाँ पे बी आया, यहाँ पे डांस आया और यहाँ पे हमारी स्विमिंग आ गई। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना स्लो चल रही हूँ, लेकिन ये करनी तो पड़ेंगी ही आपको, है ना, बिना करे तो नहीं आने वाला आंसर। एफ की आयु विषम नहीं है, एफ और ए की कुल आयु 5 का गुणज भी है। अच्छा, चलो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। कि पहली बात तो दिया गया एफ की आयु विषम नहीं है, तो क्या हम पहले एफ यहाँ पे लिख के देखें। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंस किसी से लेते हैं, अगर जैसे हमने ए यहाँ पे लिखा तो 14 में से अगर 7 गए तो कितना आया, 7 आया, तो वो तो नहीं गुणज होगा। अगर 14 में से 6 गए तो कितना आया, 8 आया, तो ये भी हमारा गुणज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर एफ को हम यहीं पे यहाँ पे ले लें, जैसे अगर यहाँ पे लें एफ को, अगर हमने, लेकिन हमारा एफ विषम में भी नहीं है, सम में है, तो हम एफ को, जैसे हमने एफ को यहाँ पे ले लिया, ये सम में है। ठीक है, और ए को हमने यहाँ ले लिया। ठीक,
ए को हमने यहाँ ले लिया। अगर हम एक मतलब 11 में से 6 गए 5 और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, तो ये हमारा कहीं ना कहीं सही बैठ रहा है और यहाँ पे भी हम वही ले लेंगे। ठीक है, ए और एफ। ठीक ठीक, ये हमारा डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट पे काम करेंगे। जैसे एक हमारा ये भी है, ठीक है, हमें सेम नहीं लेना है, हम सेम नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ बन रही है, जैसे हमने f यहाँ पे लिया और 63, ठीक है, 13 में से 8 गए 5, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम a ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि f को सम होना है। अब आगे देख लेंगे क्या दिया गया है कि c और a, ये तो हो गया हमारा f और c का गुणज, 5 का गुणज होना चाहिए। हाइकिंग पसंद करने वाला a से 2 व्यक्ति छोटा है। हाइकिंग पसंद करने वाला, तो हाइकिंग हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हाइकिंग आ जाएगी यहाँ। ठीक है, एक हाइकिंग यहाँ आ गई। ठीक है, अब आगे क्या दिया, डी को ड्राइंग पसंद है लेकिन वह सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। डी को ड्राइंग पसंद है लेकिन वह सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। डी के लिए यहाँ पे 2 जगह खाली हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 1 जगह खाली है जो कि यहाँ पे, लेकिन डी को ड्राइंग पसंद है लेकिन वो छोटा नहीं है सबसे, तो यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा। इसमें से यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ पे बैठ रहा होगा। आगे देख लेते हैं। सी का जन्म सम संख्या वाले वर्ष में हुआ है। सी का जन्म सम संख्या वाले वर्ष में हुआ है, वह क्लाइंबिंग करने वाले से बड़ा है। अच्छा, तो क्या अगर हम सी यहाँ पे ले लें और क्लाइंबिंग यहाँ ले लें, क्लाइंबिंग हम यहाँ ले लें, सी को यहाँ ले लें क्योंकि ये सम में है। ठीक है, जी और रीडिंग पसंद करने वाले के बीच 3 व्यक्ति हैं। जी और रीडिंग करने वाले के बीच, तो हम अगर रीडिंग यहाँ ले लें 1 2 3, रुक जाओ, अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे सी। ठीक है, यहाँ से हम क्लाइंबिंग ये हटा देंगे और सी भी हटा देंगे। ठीक है, हमने ये क्लाइंबिंग भी हटा दिया और सी भी हटा दिया। एक हमारे पास सी यहाँ पे बचता है। ठीक है, सी हमने यहाँ पे ले लिया और क्लाइंबिंग को हमने यहीं रहने दिया। क्लाइंबिंग को हमने यहीं पे रहने दिया। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि क्लाइंबिंग से सी एक सम संख्या वाले वर्ष में है और वह क्लाइंबिंग से बड़ा है, तो ये सम वाले में हो गया क्योंकि ऊपर सम की कोई कंडीशन नहीं है और क्लाइंबिंग यहाँ हो गया। जी और रीडिंग पसंद करने वाले के बीच, ठीक है, तो जी को अगर हमने यहाँ पे दे दिया 1 2 3, रीडिंग हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, नहीं, जी को हम यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे जी को हम यहाँ पे भी ले लेंगे, है ना, 1 2 3, रीडिंग हम यहाँ कर लेंगे क्योंकि हमें डी भी चाहिए और डी पसंद कर रहा था ड्राइंग को, तो डी यहाँ पे हो जाएगा और ये पसंद करेगा ड्राइंग। ठीक है, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे बचा एक, कौन आएगा यहाँ पे, ई बचा, तो ई आ जाएगा यहाँ और एक और कुछ प्रतिक्रिया बची होगी तो वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा डाउटेबल था क्योंकि उसमें वेरिएबल्स दिए गए हैं तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा हार्ड हो गया, बट कोई ना, इतना तो चलता है ना, क्योंकि मिसलिनियस बहुत इजी आए थे। मिसलिनियस हमारे एग्ज़ाम में बहुत इजी आए थे, डायरेक्शन वाला भी इजी था, है ना, तो ये अगर इतना तो कुछ इजी देंगे तो कुछ तो हार्ड देंगे, है ना, कुछ इजी देंगे तो कुछ तो हार्ड देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ बोर्ड में करना और अपने कॉपी पेपर पे करना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना, तो आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे बचा होगा तो हम इसको लिख देंगे। आया समझ, ये हमारा हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट करेंगे फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल करेंगे। इस पे क्या दिया गया है कि 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं और 4 मंजिल इमारत है, सबसे निचली मंजिल 1 है, तो 4 ऊपर हो जाएगी, 3 2 1। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना लेंगे अपनी टेबल। ठीक, अब इसमें पी क्यू के पश्चिम में है, पी क्यू के पश्चिम में है। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। एल एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, अब आगे कुछ और देख लेंगे कि कुछ एल के पश्चिम में कोई नहीं है, इसका मतलब है कि ये पश्चिम में रह रहे हैं और विषम संख्या वाली मंजिल पर रह रहे हैं, तो एल यहाँ पे आ जाएगा और एल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया गया, डी का फ्लैट एल के फ्लैट के ठीक ऊपर है। ठीक है, डी यहाँ पे बैठ गए।
अब नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में है एल के पश्चिम में कोई नहीं रहता, वो तो हो गया हमारा। एम उस व्यक्ति के पूर्व में रहता है जो ई के फ्लैट के ठीक नीचे रहता है। अच्छा, ई के फ्लैट के ठीक नीचे जो रहता है, ई के फ्लैट के ठीक नीचे जो रहता है, एम उस व्यक्ति के पूर्व में है। ठीक है, ये क्लियर है। चलो, एन और एफ की मंजिलों के बीच 2 मंजिलें हैं, एन और एफ की मंजिलों के बीच 2 मंजिलें दी गई हैं। ठीक है, एन एफ के नीचे रहता है। अच्छा, एफ एन के नीचे रहता है। ओ और एफ समान नाम वाले फ्लैट में नहीं रहते। चलो, इसको हम करके देख लेते हैं। इसमें तो एक ही जगह है, ठीक है, ई यहाँ आ गया, ये स्पेस खाली और यहाँ पी। ठीक है, ये जो स्पेस खाली है, अब हम देख लेंगे एफ एन के नीचे रहता है, 2 मंजिलों का फ़र्क है। ठीक है, और ये भी बोला गया है, अच्छा ये ओ के लिए बोला गया। ठीक है, एन और एफ के बीच में 2 मंजिलें हैं। ठीक है, तो क्या हम एन यहाँ पे लिख देंगे, एफ एन के नीचे है, एफ यहाँ पे आ गया, 1-2 मंजिल, एन यहाँ पे आ गया। ठीक है, एफ और एन समान फ्लैट में नहीं है। ठीक है, तो एन तो ये आ गया, ये हमारा एफ था, क्या था, ये एफ था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ओ और एन समान वाले फ्लैट में नहीं रहता है, तो ये एफ यहाँ पे है, तो एन तो यहाँ पे होगा, तो ये समान में नहीं आएंगे। बचे हमारे 2, कौन बचा, ओ बचा और के बचा, है ना, ओ और के बचा। ओ और के के बारे में हमें कंफर्म यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो ये हमारे आ जाएंगे ऑब्लिक में। कैसे आ जाएंगे, ऑब्लिक में। ठीक है, आ गया आंसर। अब जब इसी में ही आंसर आ गया तो हम इसको चेक करेंगे ही नहीं, है ना, इसमें आंसर आ गया तो हम इसको चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर हम एक तरीके को करना चाहें तो चलो करके देख लेते हैं। जैसे हमारा ई यहाँ पे आया और यहाँ पे खाली स्थान हो गया और ये पी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया था कि एन एफ के नीचे है। ठीक है, और इनके बीच 2 मंजिलें हैं, तो आ ही नहीं सकता ना, है ना, आ ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे एफ करते हैं, एफ नीचे है एन से, यहाँ पे हो गया सेम में। ठीक है, ओ और एफ समान फ्लैट में नहीं है, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, एन और एफ के बीच में 2 है, तो यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सही। तो फिर हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा पहले वाला, और ये राइट आ जाएगा। इसमें हमें क्लियर आंसर ये दे रहा है। अगर हम ये चेक नहीं करते तो हमारा तो क्वेश्चन बर्बाद हो जाता, हमने जितना सॉल्व करा है वो तो वेस्ट ही हो जाता, क्योंकि हमें उसमें ही बनते चले जा रहे थे, तो हम वही समझ के अगर हम सही कर देते तो हमारा वो गलत हो जाता। समझ रहे हो, हमारा ये वाला आंसर सही है। ठीक है, राइट साइड वाला हमारा आंसर सही है, लेफ्ट वाला हमारा गलत हो गया। ठीक है, अच्छा हुआ हमने चेक कर लिया। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें स्किप थी तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यू इंग्लैंड में रहता है और ऐसे ठीक सीनियर है। हमें ऐसा इसमें यहाँ तक कोई क्लू नहीं दिख रहा है कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, पी से केवल 3 व्यक्ति जूनियर हैं। यहाँ से हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, पी से केवल 3 व्यक्ति जूनियर हैं, 1 2 3, तो पी हमारे यहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, जो व्यक्ति कनाडा में रहता है वह पी से ठीक सीनियर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कनाडा में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, कनाडा और वियतनाम में रहने वाले व्यक्तियों के बीच 2 से अधिक व्यक्ति हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3, 2 से अधिक 3 हुए। अब 3 के बाद यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, वियतनाम। क्या आ जाएगा, वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या चीज़ें दी गई हैं, इसमें दिया गया यू इंग्लैंड में रहता है और एस से ठीक सीनियर है। ठीक है, यू इंग्लैंड में रहता है और एस से ठीक सीनियर है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बार मान लो हम लिख के देखते, क्योंकि कंडीशंस तो हमें लेनी पड़ेंगी, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, यू इंग्लैंड से है। ठीक है, इंग्लैंड से है। ठीक है, और एस से ठीक सीनियर है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, पी सिंगापुर में नहीं रहता वो। ठीक है, आर उस व्यक्ति से ठीक सीनियर है जो फिनलैंड में रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे आर के लिए सिर्फ ये चीज़ बची, इसने बोला आर उस व्यक्ति से ठीक सीनियर है जो फिनलैंड में रहता है। ठीक है, फिनलैंड में रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ले नहीं सकते थे।
अब क्या चीज़ें दी गई हैं? अब दी गई हैं कि आर टी से सीनियर है और फिलीपींस से में नहीं रहता। आर टी से सीनियर है लेकिन फिलीपींस में नहीं रहता। फिलीपींस यहाँ नहीं रहेगा तो फिलीपींस में ये रहेगा, ठीक है, फिलीपींस में ये रहेगा। अब जो शहर बचा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और टी से सीनियर है। अब टी के लिए कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं दी गई है, तो टी या तो फिर यहाँ बैठ सकता है या तो फिर यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि इसमें आर टी से सीनियर है, ठीक सीनियर है ये नहीं बोला, ठीक है। इंग्लैंड और वियतनाम में रहने वाले के बीच कोई व्यक्ति नहीं है। इंग्लैंड और वियतनाम में रहने वाले व्यक्तियों के बीच कोई पद नहीं है। अच्छा, तो इंग्लैंड तो यहाँ पे आ रहा है। इंग्लैंड के लिए क्या बोला गया था कि यू इंग्लैंड में रहता है, एस से ठीक सीनियर है। अच्छा, तो क्या हम यहाँ से हटा के, यहाँ से चीज़ें हटा के क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? चलो इसको भी देख लेते हैं कंडीशन को, ठीक है। तो फिर हमें ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, ठीक है। फिलीपींस हटा दिया, आर हटा दिया, ठीक है। अब ये हम फिर से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया था? इंग्लैंड और वियतनाम में रहने वाले व्यक्तियों के बीच कोई नहीं है, तो इंग्लैंड ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इंग्लैंड में कौन रह रहा था? यू, और एस से ठीक सीनियर था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आर उस व्यक्ति के ठीक सीनियर है जो फिनलैंड में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो और कोई चीज़ आ ही नहीं रही, यहाँ पे आएगा आर और यहाँ पे आ जाएगा फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड आ गया। अब फिलीपींस वाला कहाँ था? ठीक है, अब फिलीपींस, और पी सिंगापुर में नहीं रहता, फिनलैंड में रह रहा है। अब एक और लाइन दी गई थी कि आर टी से सीनियर है जो फिलीपींस में नहीं रहता। आर टी से सीनियर है तो टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिलीपींस तो गया ही। अब उसके बाद बचा क्या? बचा क्यू, तो क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो सिंगापुर है और पी तो सिंगापुर में नहीं रहेगा और टी फिलीपींस में नहीं रहेगा, तो फिलीपींस में अगर टी नहीं रहेगा तो फिलीपींस में क्यू रहेगा, फिलीपींस में क्यू रहेगा। और जो बचा है सिंगापुर, तो सिंगापुर यहाँ पे आ जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। आगे आंसर हुआ क्लियर हो गया ये, ठीक है। कंडीशंस तो देखो हमें लेनी पड़ेंगी, इसलिए ही हम कहते हैं कि सबसे पहले पजल सॉल्व मत करो, ठीक है। सबसे पहले पजल सॉल्व मत करो। अगर IBPS PO में अगर आप टारगेट करते हो एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन, तो आप बहुत अच्छे रेशियो में हो। अगर आपके मॉक में नंबर आ रहे हैं रीजनिंग में 25 से 30 के बीच में, आप बहुत बढ़िया में हो, ठीक है। तो आपको इतने ही टारगेट करने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क क्वेश्चन करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन करोगे। 14 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे होमवर्क में दोगे आंसर, ठीक है। सभी लोग इसका होमवर्क कर रहे होंगे, ठीक है। ये होमवर्क सभी लोग करके देंगे, ये आंसर सभी लोग करेंगे, ठीक है। सो इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए और जुड़े रहिए अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटन्स के साथ। सभी लोग यहाँ पे प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन करा रहे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बढ़िया से मस्त रहो, स्वस्थ रहो और बढ़िया से ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। सिलेक्शन होगा, पक्का होगा।